हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे इस सीरीज़ का ये सेशन नंबर 244 है और आज की हमारी चॉइस है वर्ड इम्पैसिव। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड इम्पैसिव को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड इम्पैसिव इज़ बेसिकली एन एडजेक्टिव और इसका मीनिंग है शोइंग नो फीलिंग्स और इमोशंस और एक्साइटमेंट स्पेशली व्हेन वन यूजली डज और शुड। मतलब किसी भी प्रकार से कोई रिएक्शन, कोई रिस्पॉन्स, कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स या कोई एक्साइटमेंट दिखाना ही नहीं, खास तौर पे तब जब लोग करते हैं या करना चाहिए। राइट। अब जैसे कि किसी को उसका फ्रेंड बताता है, यार मान लीजिए कि मैं और आप जो है दोस्त हैं और मैं आपको बोलता हूँ यार टुडे इज़ माई बर्थडे। तो अब आइडियली जब मैंने ही बताया कि आज मेरा बर्थडे है तो तुम खुश हो जाओगे और बोलोगे यार अश्विन हैप्पी बर्थडे। लेकिन अगर तुमको घंटा कोई फर्क ही ना पड़े और तुम वैसे ही अपने काम में मगन रहो तो दैट्स कॉल्ड टू बी इम्पैसिव। मतलब जब आपको एक्साइटेड हो जाना चाहिए, जब आपको रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, तब आप किसी भी प्रकार से कोई एक्साइटमेंट, कोई रिस्पॉन्स ना दे रहे हो। सर पैसिव का मतलब ही एक्टिव का उल्टा, आप सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय हैं। तो इम्पैसिव का मतलब निष्क्रिय होना, भाव शून्य होना, इस तरीके से। हाँ, यहाँ मैं ये क्लियर करना चाहूँगा दैट इम्पैसिव किसी प्रकार से कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं है कि आदमी बहुत ज़्यादा तकलीफ में है लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन ही नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा मुसीबतों से, परेशानियों से घिरा हुआ लेकिन वो काम एंड कूल है, कंपोज्ड है। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ऐसा है कि व्यक्ति सामने वाले को तकलीफ में देख रहा है लेकिन उसको कोई तकलीफ नहीं हो रही, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको कहते हैं इम्पैसिव हो जाना। राइट, इम्पैसिव होना। एग्जाम्पल से समझते हैं। टू एवरीवन्स सरप्राइज रोहित रिमेन्ड इम्पैसिव इवन आफ्टर बीइंग टोल्ड दैट ही हैड डन फेयरली वेल इन हिज एग्जाम्स। रोहित को ये बताया जाता है कि उसने अपने एग्जाम्स में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, अच्छा खासा परफॉर्म किया, फेयरली वेल किया है, लेकिन रोहित को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो इम्पैसिव ही रहता। अब किसी को बताया जाए कि वो एग्जाम में अच्छा किया है तो वो खुश हो जाएगा। इवन अगर उसे बताया जाए कि उसने एग्जाम में गंदा परफॉर्म किया है तो वो दुखी हो जाएगा। एटलीस्ट देयर विल बी सम रिएक्शंस ना, लेकिन यहाँ तो कोई रिएक्शन ही नहीं है। फेल हुआ, पास हुआ, वो इम्पैसिव है। एग्जाम्पल नंबर 2, द इम्पैसिव पासर्स बाय पेड नो अटेंशन टू द पेन्स ऑफ द इंजर्ड बाइकर। एक बंदा जो बाइक से सवार होता है वो चोट खा के गिर जाता है। कुछ लोग रास्ते से गुजरते हैं लेकिन वो इम्पैसिव होते हैं, इसीलिए वो गुजरते हुए चले जाते हैं। नोबडी स्टॉप्ड, कोई रुकता ही नहीं और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इम्पैसिव होने का ये मतलब है आप पैथेटिक हो जाना, अनकंसर्न्ड हो जाना, अनरिस्पॉन्सिव हो जाना, इमोशनलेस रहना। मैं फिर से क्लियर करूंगा, इम्पैसिव होना ये नहीं दिखाता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग और हाउ रिजोल्यूट यू आर, कि आप तकलीफ में हैं लेकिन आप दिखा नहीं रहे चेहरे पे कि आप तकलीफ में नहीं। बेसिकली इधर आप डिस्कनेक्टेड है, अनकंसर्न है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स वाई यू आर इम्पैसिव। आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। सिनोनिम्स: अपैथेटिक, इनडिफरेंस, इनडिफरेंट, ये तो नाउन हो जाएगा, अनकंसर्न्ड, अनरिस्पॉन्सिव, फ्लेगमैटिक, ये सब। एंटोनिम्स: एक्सप्रेसिव, एक्टिव, कंसर्न्ड, जेलस, ये सब के सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आई होप दिस वर्ड इम्पैसिव इज क्लियर टू यू नाउ। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको वोकैबुलरी में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेट्स से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स, वन वर्ड, रूट्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, इन सब में आपको प्रॉब्लम हो रही है, देन यू शुड गो फॉर दिस बैच, वर्ड पार्ट 2024। ये एक VOD बैच है, रिकॉर्डेड बैच है, जो कि सिर्फ 499 में अवेलेबल है, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। और इसमें सेक्शन वाइज इतना कंटेंट आपको ज़रूर मिलेगा। लेटेस्ट सिलेबस के साथ ये बैच मैंने रेडी किया है और ये बैच ऑनलाइन है, इस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आपको ज़रूर ज्वाइन कर लेना चाहिए इफ़ वोकैब इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर यू। राइट। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो मैं आलमबाग लखनऊ में फिनिक्स मॉल के पास पढ़ाता हूँ। यू मोस्ट वेलकम। किसी भी प्रकार के इंक्वायरी के लिए, चाहे वो ऑनलाइन कोर्स की हो या ऑफलाइन क्लासेस की हो, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं वर्ड ऑफ द डे के नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।